अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो वही सुबह का टाइम हो रहा था और आज हमारा इरादा है बहुत सारी सफाइयाँ करने के लिए, तो सारा घर वर फैला के और फिर सफाइयाँ करेंगे। आज इन लोगों की खैरियत नहीं, आज इन लोगों को कूट कूट के फिर इन लोगों से सफाइयाँ करवाऊंगी। और मैं सीऊँगी कपड़े, क्योंकि लाइटों ने बहुत नाक पे दम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है मैं लाइटों की वजह से। लाइट होती नहीं, सारा दिन होती नहीं होती, पर बाइक वाले की तेज दिन गए मुझे आवाज़ पर होगी। तो परसों भी 2 दिन के लिए लाइट नहीं थी, तो इतना परेशान हो गए थे। आज रात को गई थी 10 बजे, फिर दूसरी रात को दूसरे दिन भी नहीं, दूसरी रात को भी नहीं, उसके सुबह 5 बजे लाइट आई। यानी कि 2 रातें पूरे एक दिन इस तरह से बगैर लाइट के रहे। और इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब ईद में रह गया एक दिन, अब एक दिन जो है उसमें अभी आज सारा बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करनी है। आधा चीज़ें हमने निकाल ली हैं, अलमारियाँ खाली कर ली हैं और कुछ कपड़े धो लिए। काफ़ी सारा काम तो हम कर चुके हैं, किचन के भी कर लिया, थोड़ा काम रह गया अभी बाकी। ये देखें गाइस, हमने आज जी अभी काम नहीं किया हुआ, सारा घर गंदा पड़ा हुआ है सब। अब फ्रिज साफ करने वाले हैं अभी। और यहाँ पे किचन के बर्तन धो लिए हैं, लेकिन अभी किचन साफ नहीं किया है। सारे किचन में भी बहुत ज़्यादा फैलावा हुआ था। मैं सुबह से उठी हुई हूँ, उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और फिर नाश्ता बनाया। जोहा स्कूल गई, फिर ये लोग सो रही थी, आमना और मरियम। मैं कपड़े सीने लग गई, लाइट आ गई तो लाइट आई, अब लाइट चली गई, फिर मैं फिर उठ गई। और पूरी कमीज़ भी सिली भी नहीं है, क्योंकि आज इस्त्री का काम ज़्यादा था, उसमें बार बार उठना पड़ रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी। और यहाँ पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ये रात को कोई सिलाई के कपड़े देखे गए थे, एक सूट है और इसको, इसकी भी धागे की रील लेके आनी है। अभी मैंने सारी धागे की रील की कतरन निकाली और लेस जो लानी है वो निकाली। और इसको भी देखना है कि क्या लाना है, किस धागे की रील लानी है। तो खैर लेस लेकर आई है खुद से, लेकिन धागे की रील तो आएगी। मेरे ख्याल से वाइट है ना, मेरा वाइट लगेगी मेरे ख्याल से। तो देख लूँगी फिर भी खोल के, कहीं पता चले पर्पल लगे और मैं वाइट लेके आ जाऊँ। यहाँ पे मैंने फ्रिज निकाल खोला हुआ है। सारी केरियाँ ख़राब हो रही हैं। उस दिन केरियाँ लेकर आए थे, कहने लगे कि पन्ना बना लेना, मुझे याद ही नहीं रहा, केरियाँ शायद ख़राब हो रही हैं और मुझे अब दिल दुख रहा है। मैंने कहा जिनको पता चल जाएगा तो फिर मुझे बोलेंगे। और ये फाल से लेकर आए थे, कच्चे कच्चे फाल से लेकर आए थे। ये फाल से भी लाल हो गए हैं, कच्चे कच्चे फाल से लेके आ गए थे। मैंने कहा कच्चे हम क्या करेंगे, और कोई खाता नहीं, सिर्फ मुझे अकेले खा के ख़त्म करने पड़ते हैं। तो बड़ा गुस्सा आता है। और रात को तो आम लेके आए थे हम, मैंने आम खाए रात को, मज़ा आ गया था। लेकिन अच्छे अभी आम नहीं आए हुए। और ये केरियाँ वेरियाँ निकालती हूँ सारी। आज जो हमने कपड़े अलमारी से निकाल लिए, क्योंकि कपड़े इतने ख़राब हो रहे थे कि जब कपड़े निकालो तो बस या तो शलवार मिलती है, कमीज़ मिलती है, सिर्फ दुपट्टा मिल जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो आज मैंने कहा आज अलमारी सही करूँ, क्योंकि इसको सही करने की बोलते बोलते मुझे मेरे ख्याल 3 महीने हो गए, लेकिन अब मुझे टाइम नहीं मिलता। और जब टाइम मिलता है तो मैं लेट जाती हूँ, लेट के गुजार देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कर ही लूँ, आज चीज़ को ना सही कर लेती हूँ, ताकि कपड़े परेशानी तो नहीं हो ना कपड़े ढूंढने में। फिर 2 या 3 सूट हो जाते हैं जो मैं रोज़ाना पहनती रहती हूँ, वो इतना फट गए गए, बुरा हाल हो गया। मैंने कहा कपड़े देखूँ, और इनके कपड़े भी मैंने सारे ये अभी तय कर लिए वाले, और इसके बाद ये वाले भी तय करने हैं। ये काफ़ी पुराना सूट है, ये रखा हुआ था जो मैंने निकला इसमें से, तो मैंने कहा बगैर सिला हुआ सूट है तो बना दूंगी मैं इन लोगों को। हाय हाय कैसी बातें कर रही हैं तो वास्ता पूरे इतना सारा भूसा से लग रहा है। इतना प्यारा सूट है और बोल रही है हाथ की कढ़ाई हुई भी, और बोल रही है ऐसा इतनी मेहनत से बनाया हुआ है ये। किसने अच्छा, बनाया है? जिसने भी बनाया मेहनत से बनाया हुआ है, तो तुम पहन लेना शराफत से। और ये भी मैं कपड़े सही कर लूँ। कल मैंने वो मेरे फ्रिज साफ किया था, फ्रिज भी साफ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। वन फ्रिज भी बहुत गंदा हो रहा था, फ्रिज को भी 1.5 महीना हो गया, साफ नहीं हुआ था। ईद के बाद दोबारा भी साफ किया था, लेकिन अब तो ज़रूरी था साफ करना फ्रिज, क्योंकि फ्रिज का तो बहुत ज़्यादा काम होता है। अब बकरा ईद आने वाली है, और आज मेरी बारी है घर की सफाई को। इतवार है, ये सारी कसर एक ही दिन में मेरी पूरी कर ले। घर की साफ सफाई की है तो इतना गंद निकला है इधर से, जो बुक्स खराब वगैरह थी वो मैंने निकाल दी। ये मेरे काम की निकली हैं, डिक्शनरी वगैरह हैं, तो फिर मैंने कहा ये मैं अपने पास रख लेती हूँ। ये पंखा भी निकला है, दादी ने ला कर दिया था, ये वो है। और ये सारा गंद है। वो क्या है? मरियम की रिपोर्ट। शराफत से उठा, तो तुम ना खुद ने ऐसे फेंकी हुई थी, उठाओ ना। ओहो, अब चेक करते हैं। माशाल्लाह 6th टाइम ही है, एक में 9th टाइम है। ओहो 7th पर भी, अल्लाह
7 पर भी इतना सजाया हुआ है। बाहर से भी पूरा गंदा हुआ है। अभी अभी मैं इधर की सफाई कर रही थी तो बाहर से पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी चीज़ें वगैरह उठाई हैं मैंने, अंदर की भी थोड़ी सी मैंने सफाई की है, थोड़ी बहुत जितनी हो सकी मुझसे। चलो चलो अंदर दिखाओ दिखाओ दिखाओ, चलो चलो चलो। लाइट चलो। इधर से मैंने बुक सेटिंग से लगाई हैं, ये शायद मरियम की हैं, थोड़ी सी नीचे से मरियम की हैं, थोड़ी सी ऊपर से मेरी हैं, ये मरियम की हैं, ये सारी मेरी हैं। और इधर से ये सारा मरियम का सामान है, मरियम का बैग रखा हुआ है। इधर मैंने सोचा इस्त्री रख लेंगी इधर, और ये सारा भी मरियम का ही कार कबाड़ है। ऊपर भी मरियम का ही कार कबाड़ है, सब जगह मरियम का राज है। तो गाइस आज हमने सोचा कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि कल हमने रखना है रोज़ा। तो आज कल हम लोग सब रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। आज मैंने किचन भी साफ़ कर लिया और सारे कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, और किचन में आज सारी दीवारें शिवारें धो ली हैं, कैबिनेट सारे साफ़ कर लिए। बस ये 2 रह गए, क्योंकि इसमें ना दवाइयाँ बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, सबकी दवाइयाँ सब जो है ना, तो इसलिए मैंने इसको कुछ नहीं किया। और यहाँ से सारे किचन विचन के सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे, सारा अच्छी तरह दीवारें वगैरह धो के वो रख ली थी। और अभी मैंने बर्तन वर्तन धो लिए हैं। दोपहर में बनाए थे हमने चावल, रात को बनाई थी ना दाल, तो दाल रखी थी बहुत सारी, क्योंकि कल मैं गई थी सुमैया की सास के 40वें में, तो वहाँ पर मैं खाना वाना खा के आई। दाल रखी हुई है अभी, वो बहुत सारी रखी हुई। मैंने कहा आज सालन कुछ नहीं बनाएंगे, इसी में तड़का वड़का लगा के, और आज ये ही खाएंगे। और ये दोपहर में चावल बना लिए थे। आज चावल जो है मरियम ने बनाए थे, मरियम ने बहुत अच्छे चावल बना लिए थे, खिले खिले से चावल रहे और अच्छे थे, लेकिन खाए किसी ने भी नहीं सब। और इसने खुद ने तो बिल्कुल भी नहीं खाए, कह रही नहीं मैं नहीं खाऊंगी। पता नहीं क्यों नहीं खा रही, किस गंदगी से बनाया इसने जो खुद नहीं खाना पसंद कर रही। तो इसलिए हमने सोचा पता नहीं क्या करा इसने जो नहीं खा रही है, लेकिन बहरहाल शाम में खिलाऊंगी, अभी नहीं खा। तो वही आज हमने अलमारी जो है यहाँ पे जो रखी हुई थी वो हमने अंदर रख दिया कमरे में, और पूरा घर फैला हुआ है, सफाइयाँ हो रही हैं ईद की। ये यहाँ पे इतनी सारी चप्पलें शप्पलें निकली हैं, ये कुछ ख़राब हुई हुई हैं सारी, तो मैंने कहा जब नहीं पहननी तो फेंक दो। और ये सारा कचरा वचरा इतना, बहुत गंदे लोग हैं हम लोग, और इतना सारा कचरा निकला है। ये अलमारी के सारे कपड़े वपड़े निकाल के रखे हुए हैं, ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, सब तय करने वाले हैं। अब ये तय कर रही है मरियम जी, तो ये तय कर लेंगी तो फिर सिर्फ अपने अपने कर रही हैं, नहीं करूँगी तो फिर ये अलमारी में रखे जाएंगे। और ये सारे कचरा सब फैला हुआ हो रहा है। ये चप्पल इतनी अच्छी निकली है, तो मैं बोल रही पहन लिया करो, तो लेकिन नहीं पहन रही, कह रही नहीं पहनेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो क्या कर सकते हैं, घर में तो टक टक बोलेगी। और ये जो है जोआ का ज्वेलरी वुलरी पता नहीं क्या क्या रखा हुआ, मार्कर गुल्लक क्या क्या रखा हुआ है, ये सब रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कर लिया किचन साफ़। किचन भी बहुत गंदा हो रहा था आजकल, तो आज सारा झाड़ा झूड़ा है। और ये लेंस का निकला है, तुम्हारा नहीं है, मेरे थे, मेरे लेंस थे। तो वो सुमई की शादी के दौरान कर वो चेंज लेने के लिए गए थे, उसमें सही करवाने के लिए गए थे, उसने तोड़ दिए थे, कह रहा टूट गया। मैंने कहा टूट गए तो क्या कर सकते हैं। और ये इसमें से बूंदे निकले, ये काफ़ी पुराने बूंदे हैं ये मेरे, तो इसमें अभी भी सही लग रहे हैं, लेकिन ना थोड़ा 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 काई काई सी लगी हुई है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सारा कचरा कचरा, और ये सारा घर फैला हुआ है, ये अलमारी। लेकिन हमारे घर में से कबाड़ जो है ना कम नहीं होता, ये ऊपर सुमैया का डिनर सेट रखा हुआ है, डिनर सेट का डब्बा। तो जब पहले तो यहाँ पर नीचे रखा हुआ था, अब इसको उठा के अलमारी पर रख दिया। ये आमना की अटैची रखी हुई है, ये हमारा टीवी शीवी रखा हुआ है, और ये सारी मेकअप का सामान बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, अचार रखा हुआ है। ये अब अलमारी में चीज़ें रख रही हैं। अलमारी को साफ़ भी कर लो, सारी मिट्टी मिट्टी हो रही है। ये सब मशीन भी इधर आ गई है अब। और ये बर्थडे का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और सारा तो काम नहीं हुआ, सारा थोड़ा काम हो चुका है, क्योंकि यहाँ से अलमारी थी, अलमारी हट चुकी है, अलमारी के नीचे सारा साफ सुफ हो गया। यहाँ पे हम लेने को सोच रहे हैं फ्रिज के लिए सोच रहे हैं कि ना यहाँ से ये बोर्ड सही है, ये नहीं ख़राब है, ये हमें पता नहीं है, हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा ही रहा है, तो इसलिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे लाइट आएगी तो फिर चेक करेंगे, बोर्ड सही है तो ठीक है, फिर इसके लिए वहाँ पे ना फ्रिज ला के रखेंगे, और वहाँ से हम लोग अच्छे से सेटिंग कर लेंगे, सारी सोफ़ा कम बैठेंगे, सोफे लगा। और पर्दे तो सोचती रहेगी रमज़ान की सिलाई का, यही सोचे तो पर्दे लेके आऊँगी, लेकिन ला नहीं सकी। बहरहाल आ ही जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो
ऊपर से लगाएंगे, फिर ड्राइंग रूम को बन जाएगा। हालांकि ड्राइंग रूम की जगह तो ये है कि वो टीवी लाउंज है, लेकिन हम उसको ड्राइंग रूम बना लेंगे, इधर तो होता ही बैठना बनना है। तो आज हमारी शहजादी ने ये मेहंदी लगाई है, मेहंदी बहुत प्यारी सी लगी थी और कलर भी बहुत अच्छा आया था। लेकिन अब हाँ वज़ू करके आई तो मेहंदी हल्की हो गई है थोड़ी सी, लेकिन लगाई माशाल्लाह बहुत प्यारी है। काफ़ी देर से लगा रही थी और थक बहुत गई थी, आज बहुत सारा काम किया, तो इसलिए वो लेट लेट के मेहंदी लगा रही थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगी है। मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन मैं भी लगवाती, लेकिन कल हम सुमैया से लगवाएंगे। सुमैया से वो पैरों पे भी लगवाऊंगी ना, तो इस वजह से बहुत दिल चाह रहा है। काफ़ी दिन हो गए, ईद पे भी नहीं लगी थी मेहंदी, मैंने कहा अब सुमैया से लगवा लूँगी मेहंदी। सुमैया आएगी तो फिर लगा देगी इंशाल्लाह। और अभी अलमारी में कपड़े रखने वाले हैं, मरीम ने अपने कपड़े रख दिए, अब जोहा के बाकी रह गए। जोहा अपने कपड़े रखेगी, रोज़े के बाद रखेगी, क्योंकि आज तो रोज़ा है, सारा दिन कामों में हो गया। लेकिन अब जो है रोज़ा जब खुल जाएगा तो उसके बाद रोज़े में आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए चिकन और पूरियाँ। तो इसलिए आज बस बनाने जा रही हूँ, उनके लिए नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद बनाऊँगी।